कभी सोचा है आसमान का राजा बाज, उसकी जिंदगी कैसी होती होगी? आज ना हम उसी बाज की एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये बदलाव और एक नई शुरुआत का एक बहुत ही शक्तिशाली सबक है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा चलते हैं। पक्षियों का राजा बाज, इसकी उम्र लगभग 70 साल तक होती है। पर सोचने वाली बात यह है कि अपनी जिंदगी के आधे सफर में उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उसकी किस्मत ही तय कर देता है। हाँ बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं, ये तो जिंदगी और मौत का फैसला है। अब देखिए, ये कहानी सच है या नहीं ये अलग बात है, पर ये एक जबरदस्त मेटाफर जरूर है। बाज के सामने ना दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरकर खुद को एक नया जीवन दे। और बस यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आसमान पर राज करने वाले इस राजा पर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ती है कि उसे अपनी ही किस्मत का इतना बड़ा फैसला लेना पड़ता है। चलिए जानते हैं। ये सब शुरू होता है जब बाज 40 साल का हो जाता है। सोचिए, उसका शरीर जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, अब धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगता है। और बस यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हो जाती है। एक बार इमेजिन करके देखिए, जिन औजारों ने उसे राजा बनाया वही उसके दुश्मन बन जाते हैं। उसके पंजे, जिन्होंने कभी शिकार को मजबूती से पकड़ा था, अब कमजोर और लचीले हो जाते हैं। उसकी तेज तर्रार चोंच आगे से मुड़ जाती है, इतनी कि वो ठीक से खा भी नहीं पाता। और उसके पंख, वो इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी शानदार उड़ान एक बोझ बनकर रह जाती है। तो अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा है जहां उसे जिंदगी या मौत में से एक को चुनना है। और सच कहूं, दोनों ही रास्ते आसान नहीं हैं। अब उसके पास बस दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला, हार मान लो और बस मौत का इंतजार करो, या दूसरा, एक ऐसी तकलीफदेह प्रक्रिया से गुजरो जिसकी कल्पना भी मुश्किल है, ताकि वो खुद को एक नया जीवन दे सके। और बिल्कुल एक राजा की तरह बाज हार नहीं मानता। वो चुनता है दर्द को, ताकि वो फिर से जी सके। वो 150 दिनों की एक, कह सकते हैं, अग्नि परीक्षा के लिए खुद को तैयार करता है। तो वो उड़कर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चला जाता है, सबसे दूर, बिल्कुल अकेला, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष का सामना करने के लिए। पर ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। ये पूरा प्रोसेस पूरे 150 दिन चलता है, यानी लगभग 5 महीने। 5 महीने का न सहने वाला दर्द और अकेलापन। तो इस दर्दनाक प्रोसेस में होता क्या है? देखिए, सबसे पहले वो अपनी मुड़ी हुई चोंच को चट्टान पर जोर जोर से मारता है, तब तक जब तक वो टूट ना जाए। फिर वो महीनों तक इंतजार करता है एक नई चोंच के उगने का। जब नई चोंच आ जाती है तो वो उससे अपने पुराने पंजों को एक एक करके उखाड़ कर फेंक देता है। और आखिर में वो अपने भारी, बेकार हो चुके पंखों को भी नोच डालता है। कितनी खूबसूरती से ये बात यहाँ दिखाई गई है। मतलब पुराने को खत्म करके ही नए का जन्म होता है। ये कुदरत का नियम है और बाज इसे अपनी जिंदगी से साबित कर रहा है। चलिए, अब दर्द का दौर खत्म होता है और एक नई सुबह होती है। देखते हैं कि इस अग्नि परीक्षा का नतीजा क्या निकला। 5 महीने के इस जानलेवा दर्द के बाद बाज का एक तरह से पुनर्जन्म होता है। उसके पास अब एक नया शरीर है, नई ऊर्जा है और वही पहले जैसी शाही उड़ान। और इतना दर्द सहने का इनाम क्या मिला? इनाम है 30 साल की और जिंदगी। 30 और साल आसमान पर राज करने के लिए। जरा सोचिए इस बारे में। अगर वो उस दिन दर्द से डर जाता तो उसकी कहानी 40 साल में ही खत्म हो जाती। लेकिन उसने 30 साल की शानो शौकत वाली जिंदगी के लिए 5 महीने का नर्क झेला। पर बाज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। असल में ये हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, एक इंस्पिरेशन है। तो सबसे जरूरी सवाल अब ये है कि हम बाज की इस जर्नी से अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी पुरानी आदतें, हमारी नेगेटिव सोच और हमारा पास्ट हमें बिल्कुल उस बाज के भारी पंखों की तरह जकड़ लेते हैं। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं पर बढ़ नहीं पाते। तो सबक साफ है, अगर जिंदगी में कुछ नया और बेहतर हासिल करना है तो हमें भी बाज की तरह अपनी पुरानी, बोझ बन चुकी चीजों को छोड़ने की हिम्मत दिखानी होगी। हाँ, बदलाव में दर्द होता है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन कुछ न करने और एक ही जगह रुके रहने का जो दर्द है ना, वो उस बदलाव के दर्द से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होता है।
इसीलिए बाज की तरह बनना होगा। हालात बदलने पर मजबूर करें, उससे पहले ही खुद को बदलने का फैसला लेना होगा। तो अगर इस कहानी ने अंदर कहीं छुआ है तो इस भावना को अपने अंदर उतार लीजिए और मन में इस बात को दोहराइए, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ।